विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से आए मेरे श्रद्धेय मृत्युंजय प्रसाद एवं अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, व्याख्यातागण, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं भारतीय संस्कृति के संवाहक एक शिक्षक की पूंजी हमारे प्रशिक्षुगण, आज हम महाविद्यालय में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा का भविष्य विषय पर विचार करने और अपनी बातों को कहने का हमें मौका मिला है। यह विषय सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है। जब एक शिक्षक सशक्त होता है तो उसका छात्र सशक्त होता है, और जब छात्र सशक्त होता है तो संपूर्ण राष्ट्र सशक्त होता है। किसी भी देश की गुणवत्ता को अगर हमें आंकना है तो उनके शिक्षकों की गुणवत्ता को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह राष्ट्र कितना समृद्ध और वैभवशाली है। हम सभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारा बीएड जो कोर्स है वो कभी 1 साल का था, अब 2 साल का हुआ, और यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में यह 4 वर्षों का है। क्या इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से छात्रों का रोजगार निश्चित हो पाता है? नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में आ रहा है। हमें इस बात पर हमेशा विचार करने की आवश्यकता है कि हम जब किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं तो क्या उससे उन्हें रोजगार मिलता है, या फिर वह बच्चे आकर जिद्दी के उसी जद्दोजहद में लग जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमें ये फॉर्म भरना है, हमें ये वैकेंसी की आवश्यकता है। तो क्या ये जो शिक्षा नीति आई है 2020 में हमारे छात्रों के लिए उपयुक्त है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे छात्रों के लिए वैसे शिक्षा नीति की आवश्यकता है जहाँ रोजगार परक शिक्षा हो। बुनियादी शिक्षा 1919 ईस्वी में हमारे देश में लागू किया गया था, पर वह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। पर मुझे लगता है कि बच्चे कम से कम स्वावलंबी तो बन पाते अगर आज बुनियादी विद्यालयों का ढांचा हमारे देश में होता। पर इस तरह की हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे ट्रेनिंग करके भी भटकते रहते हैं। तो इस शिक्षा नीति में इस विषय पर थोड़ी सी विचार करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में कितने आयोग बनते रहे, कितनी बार शिक्षा नीतियां आई, पर फिर भी रोजगारी की समस्या जस की तस बनी रहती है। हमारे बच्चे हमेशा बीएड कोर्स करने के बाद ये सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह की तैयारी करें कि हम एक साधारण शिक्षक बनकर भी अपने जीवन यापन कर सकें हम। तो हमारे देश की शिक्षा नीति वैसी होनी चाहिए जहाँ पे हमारे छात्रों को भटकना ना पड़े। हमारे छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, और इसके लिए मैं एक बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और बिहार के मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में जाकर बच्चों के बीच में गई, और मैं उन बच्चों से ये सिर्फ पूछती रही कि बच्चों, आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? भारत के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से एक भी छात्र ये नहीं कहा कि पढ़ लिख कर मुझे शिक्षक बनना है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
सारे बच्चों ने यहाँ तक कहा कि मुझे दुकान खोलनी है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे शिक्षक बनना है। हम कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं जो हमारे बच्चे इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। और इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बच्चे अपना समय 4 साल देंगे, एक बात अंदर होगी कि हाँ हमें शिक्षक भी बनना है। वो पूर्ण रूप से शिक्षक बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि कुछ नहीं बनूंगा तो शिक्षक के लिए एक मेरा रास्ता खुला रहेगा जिससे मेरा जीवन यापन हो सकता है। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों? हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे बच्चे जब कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे जब यहाँ से पास करके निकलेंगे तो उन्हें एक रोजगार मिल जानी चाहिए। 1975 से पहले जितने भी प्रशिक्षु हुआ करते थे वो 2 वर्ष का कोर्स करें या 1 वर्ष का कोर्स करें, सबों का लिस्ट सरकार के पास होता था और ईयर वाइज उन्हें बहाल किया जाता था। पर जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट होते जा रहा है, वैसे वैसे ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एक बात और सामने आई है, विषयों की बाध्यता नहीं है। विज्ञान के छात्र कॉमर्स का विषय लेंगे, कॉमर्स के छात्र इतिहास पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षकों को हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक एक विषय में बंद कर न रहे, पर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज आ जाना बच्चों की भी नहीं है। एक और बात इसमें है, मातृभाषा की शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा देना हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र हमारे बीएड कोर्स में बहुत पहले से चलता आ रहा है। मातृभाषा बच्चों के लिए सरल होता है, इसलिए बच्चों के समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अब क्षेत्रीय भाषा में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस शिक्षा नीति में एक बात बहुत जरूरी है, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, तभी यह नीति सफल हो पाएगा। ये हमारे अपने विचार हैं। धन्यवाद।